ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद के 14 मंत्र तक हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। 15वां मंत्र पढ़ना है और 4 मंत्र कुल बाकी है। उसका विषय इस प्रकार है कि अब हमारा जीवन ही अगर पूर्ण हो गया, यानी जो निर्गुण ब्रह्म को समझ पाते हैं, ज्ञान को समझ पाते हैं, उनकी बात तो 8वें मंत्र तक खत्म हो गई। उसके बाद जो समुच्चय साधना हमें सिखाई, ज्ञान और कर्म एक साथ, इसमें तो निश्चित रूप से ये नीचे का ही कुछ ज्ञान है। और नीचे का ज्ञान की मर्यादा किंतु वहां तक है, कहाँ तक कि ईश्वर को हम जगत कारण समझते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण समझते हैं, उसके अंदर उसको देखते हैं और उसका संहार करने वाला भी उसको देखते हैं। यहाँ तक जो हमारी गति है, या इतना नहीं है तो किसी देवता की उपासना और कर्म हम लोग एक साथ करते हैं। यहाँ तक जो हमारी गति है, इनको कहाँ तक गति मिलेगी? ये अधिक से अधिक गए तो सगुण ब्रह्म तक ही पहुंचेंगे। और सगुण ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है, इसमें हमारी प्रतीति ऐसी होती है कि हम वहां जा रहे हैं, हम किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर हम इस ब्रह्मांड के जो देवता है उनके साथ एकीभूत हो रहे हैं। ये हमारा अनुभव होता है। जहाँ पर ज्ञान पूरा होता है, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण सगुण ब्रह्म, किंतु उसकी निर्गुणत्व की पूरी उपलब्धि हो जाती है, वहां हमको कहीं जाने की प्रतीति नहीं होती। हम स्वयं वो सर्वव्यापी सर्वातीत सत्ता जब हो जाते हैं, हमें कहीं जाना पड़ता ही नहीं। ये दोनों में मुख्य भेद है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी गति कहाँ तक है। तो जो लोग वहां पर जाते हैं, उनको कोई मार्ग होता है और उस मार्ग से जाकर के उनको वो चीज मिल जाती है। उनका वर्णन है 2 श्लोकों में पहले, और आखिरी 2 श्लोकों में जब शारीरिक दृष्टि से मृत्यु, हम जिसे कहते हैं, शरीर छूट जाएगा अभी, उस समय की उनकी प्रार्थना ये गतिविधि है, ये विषय होता है। तो इसलिए 15वें मंत्र में आचार्य इसके पहले हमें संबंध जोड़ करके कुछ चीजें बता रहे हैं। मानुष्य दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयार्थम। मनुष्य वित्त माने इस दुनिया के पैसे, दैव वित्त माने देवता ज्ञान तक। इससे साध्य होने वाला फल क्या है? शास्त्रों ने जिसको प्रकृति लय बोला है, वहां तक का। एतावती संसार गति, ये सारी संसार गति ही हुई, प्रकृति ने हुई। ये शंकराचार्य जो है अब्सोल्यूट ब्रह्म ज्ञान की तुलना करके इसको संसार गति बोल रहे हैं। अगर यहाँ मैं कुछ ठाकुर की श्री राम कृष्णदेव की बात करूं तो वो अन्यथा नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भ्रम है। यहाँ पर चैट में भी किसी ने लिखा था कि ठाकुर ने सबके लिए रास्ता खोला है, गृहस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए, शंकराचार्य जैसा नहीं जो कहते खाली सन्यासियों का होगा। ऐसा एक प्रकार से द्वेषात्मक उद्गार यहाँ पर मुझे मिला था, इसलिए मैं उसको भी यहाँ स्पष्ट कर लूं।
अब साधारण रूप में मैं पहले कहूंगा, गृहस्थों की गति इससे ऊपर नहीं होती। गृहस्थों में एक विषय विषय बोध भीतर में इंग्रेन्ड रहता है। और स्वामी जी ने कहा है, उनकी सन्यासी का गान नाम की जो अंग्रेजी कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसके मन में किसी भी स्त्री के प्रति ये मेरी पत्नी है ऐसा भाव है, उसको मुक्ति नहीं है। समझ गए? अब मैं इसके उदाहरण के लिए आप लोगों को वचनामृत में, कथामृत में दी हुई एक बात लाता हूँ। पार्वती के पिता, मैंने कहानी कई बार बताया आप लोग। पार्वती के पिता हिमालय राजा, उनको जब पता कि मेरी बेटी तो दुनिया की उत्पत्ति स्थिति कारक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अगर चाहिए तो देखिए। उनका क्या चाहिए? मुझे सब देवी देवताओं का अनुभव चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जगत के जितने अनुभव हो सकते हैं जब चाहिए। उसने कहा हो जाएंगे, आप मुझे कल्पना कीजिए आपको क्या चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। कल्पना से मिलेगा। कल्पना कीजिए मैंने आपको वो चाहिए, वो इच्छा धारण कीजिए, मेरी शक्ति से मिल जाएगा। अब उनको अनुभव करते करते हौसला उनका बढ़े, तो उन्होंने उससे कहा कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि होती है वो भी करा दे। तो उसने कहा कि पिताजी, उसके लिए आपको सन्यासियों की संगति करनी पड़ेगी। कथामृत खोल के इस कहानी को पढ़े बार बार। इसका अर्थ होता है कि ये निर्विकल्प समाधि कहने से नहीं हो जाती, मन का स्वभाव बदल लेना पड़ता है। सन्यासी का मन और गृहस्थ का मन, ये अगर हम तुलना करें, तो सन्यासी के मन में एक तो पूर्ण भाव रहता है या शून्य भाव रहता है। गृहस्थ के मन में शून्य भाव ही नहीं आ पाता, क्योंकि गृहस्थ तो आधा फील करता है ना अपने को। आधा फील नहीं करता तो शादी नहीं करता, सीधी बात है बिल्कुल। पत्नी भी अपने को आधा फील करती है, इसलिए शादी करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये चीज बड़े स्पष्ट रूप में बता दी है। और सन्यासी लोग कहते हैं आपके पूर्ण है क्या? पूर्ण होंगे नहीं होंगे, पर वो आधा फील कभी नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं अगर शून्य हूँ, उसमें एक जो है भगवान, एक जोड़ने से तो मैं पूरा हो जाऊंगा। या मैं पूर्ण ही हूँ, मुझे वो रियलाइज करना है, किंतु मैं पूर्ण ही हूँ। मैं इसका छोटा सा उदाहरण आप लोगों को अपने जीवन में, अपने अनुभव से देता हूँ। एक लड़की, वो फिलोसफी में पीएचडी कर रही थी उन दिनों, अपने पिता के साथ नागपुर आश्रम आई पूना से, और 8-10 दिन रही। कुछ साधुओं से बातचीत चल रही थी, उसके मन की कुछ समस्याएं थी, वो सब बातें चल रही। और 5-7 दिन आश्रम में रहने के बाद अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, एक मुझे फर्क दिख रहा है। यहाँ के जो साधु है ना, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये सेल्फ कंटेन्ड है, एक एक व्यक्ति। मुझे उसके पिता ने ये बात बताई थी। ये फर्क है मुझे। खैर, अब ये लोग हैं, ये लोग माने गृहस्थ भक्त हैं। शंकराचार्य की भाषा में, जब तक हम निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि के द्वारा निर्विकल्प समाधि नहीं पाई, तब तक हम पूर्ण तो हुए नहीं। अब उसके नीचे जो इलाका है सगुण ब्रह्म का, उसमें हम भगवान से ऐक्य तो फील कर सकते हैं। ऐक्य और अभेद, ये दो चीजें अलग होती है, आपको मालूम होना चाहिए। ऐक्य हमेशा दो चीजों का मिलकर के ऐक्य होता है, और अभेद माने जहाँ दो होते ही नहीं है। तो हम भगवान से ऐक्य तो फील कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, वैष्णव की भाषा मुक्ति के लिए क्या है? वो तो 4 प्रकार की मुक्ति ही मानते हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य माने जैसे वैकुंठ लोग चले गए और कैलाश चले गए, सत्य लोग चले गए, ब्रह्म लोग, और आजकल जैसे मैंने कहा रामकृष्ण लोग चले गए। वो लोग एक ही है,
किंतु भगवान का जिस रूप में हमने भजन किया है हमको ऐसा दिखता है बस। अब लोक में अगर पहुंच गए तो वो मुक्ति हो गई, ये वैष्णव लोग मानते हैं। गीता में भगवान ने कहा है परंतु आप ब्रह्म भोजनाथ लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। पर हमको कब वापिस आना पड़ेगा? एक कल्प के बाद। हम लोग आप लोग कोई कल्पना ही नहीं कभी कर पाएंगे कल्प की। हजारों युग ब्रह्मा का दिन है, हजारों युग ब्रह्मा की रात है। ऐसा ब्रह्मा जब 100 साल जी लेगा तब जाएगा वो। तो कल्प जो है वो अनगिनती कहना बहुत छोटी बात है, हमारे लिए अनंत ही है। और ये अनंत अगर हम पाते हैं, ठाकुर इसको मुक्ति कहते हैं और वो गृहस्थ को नहीं मिलेगी। ये फर्क है। ठाकुर जानते हैं कि किसकी हद कहाँ तक है, परंतु भाषा उनकी निगेटिव नहीं है। गृहस्थों को मुक्ति ठाकुर ने दे दी, जगत का नियम नहीं बदलते ठाकुर। परंतु गृहस्थ जिस स्थान पर जाएंगे वो मुक्ति है। एक प्रकार से बोलिए, रिलेटिवली बोलिए, उसको क्यों कम दिखाना? जब तुम्हारी गति वहीं तक है तब तुमको क्यों दिखाना कि इसके ऊपर तुम नहीं जा पाओगे? ये ठाकुर की एटीट्यूड है। और शंकराचार्य जो है वो उस पर तुले हुए। इसलिए सत्य के वर्णन में शंकर में ठाकुर में कोई फर्क नहीं, हो ही नहीं सकता। ठाकुर ने खुद ही कहा है, सब सियाले रैकरा, यानी लोमड़ियां सारी एक ही आवाज में चिल्लाएंगी। ब्रह्म के पुरुष जितने वो एक ही बात बताएंगे, ये ठाकुर ने खुद बोला है। परंतु एक एम्फेसिस नाम की चीज रहती है। ये एम्फेसिस अगर आपने जीवन में समझ लिया, आपकी सारी गुत्थियां इसमें उलझ जाएगी। सारी गुत्थियां पूरी सुलझ जाएंगी, एक भी गुत्थी नहीं रहेगी। और ये हमें किसने समझाया है? मां शारदा देवी ने। मां शारदा देवी ने कहा है कि पूर्व पूर्व सारे महापुरुषों ने भगवत अनुभव के किसी एक भाव पर बल दिया, इससे बाकी सारे भाव दब गए। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर ने भगवान के हर एक भाव को लेकर के वो रहते थे, किसी एक भाव पर विशेष बल नहीं दिया। और ठाकुर के शब्दों में हमको अगर देखना है तो ठाकुर ने बार बार कहा है, मैं कभी नित्य में रहता हूँ कभी लीला में। यानी कभी मैं नित्य मुक्त के साथ अभेद अनुभव करता हूँ और कभी कभी सगुण ब्रह्म के रूप में खुद ही में भावमुख में सगुण ब्रह्म के रूप में इस दुनिया में लीला करता हूँ, यानी दुनिया के रूप में प्रकट होता हूँ। अब ये ठाकुर माँ स्वामी जी की बात मैंने बता दी। स्वामी जी ने इसको ऐसा रूप दिया है, हम इस धरातल पर हैं। इसको शंकराचार्य कहेंगे मिथ्या है, स्वामी विवेकानंद भी कहेंगे मिथ्या है। अब वो जो है निर्गुण ब्रह्म का अनुभव, वो मान लो ऊंचाई पर एक कोई बिंदु है या एक कोई लेवल है। अब यहाँ से वहां तुम जाते हैं, कई लेवल्स को क्रॉस करके जाते हैं। भाव राज्य होता है जिसका हमको अनुभव होता है। भाव राज्य के अनुभव पास के, निकट के, दूर के, पास के, कई प्रकार के होते हैं। और इस भाव राज्य का आखिरी अनुभव तो वही होता है जहाँ ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ ऐक्य का अनुभव करते हैं। इसके ऊपर वाला जो राज्य है उसको भावातीत भाव कहते हैं। ठाकुर उसको अखंड का राज्य कहते हैं। ठाकुर अपने भक्तों के बारे में बता रहे, विशेष भक्तों के, कि ठाकुर का मन जब अखंड के राज्य में जा रहा था, ये लोग तो डर डर के नीचे रह गए कि ठाकुर का। तो अब ये जो है हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं भाव की दृष्टि से। हाँ, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो आज जब है और वहां जो है, तो थोड़ा ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है वो, कि सूर्य के फोटो अगर हम लेते गए यहाँ से सूर्य तक अगर पहुंच पाए तो वहां तक के, तो हर एक सूर्य का ही फोटो होगा ना। छोटा बड़ा दिखेगा, ज्यादा स्पष्ट कम स्पष्ट दिखेगा, पर सूर्य का ही फोटो होगा ना।
इसको लेकर के स्वामी जी कह रहे हैं कि मैन डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम एरर टू ट्रुथ बट फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। और शंकराचार्य की भाषा में उस अब्सोल्यूट सत्य की तुलना में ये सारा मिथ्या है। ये भाषा का फर्क है। उस एक अद्वितीय सत्य को ही सत्य चिरकालीन सत्य कहते हैं, त्रिकालाबाधित सत्य कहते हैं। उसके नीचे का जितना द्वैत जगत है वो स्वामी जी उसको रिलेटिवली मोर ट्रू कहते हैं। और ठाकुर के जीवन में हमें बड़ा पता चलता है। आज जो हमारा अनुभव, इससे तो भावराज्य का अनुभव अधिक सत्य है। मैंने किसी प्रवचन में कहा, मुझे याद नहीं, आप लोगों के सामने बोला था कि शायद पतंजलि सूत्र के इसमें कि एक होता है हमारा आज का प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। और ये अलौकिक प्रत्यक्ष की ऊंचाई या डायरेक्टनेस बढ़ते बढ़ते ये हो जाता है तब अपरोक्ष। अब अपरोक्ष तो हमारे आत्मा अनुभव है, उसके नीचे जितने हैं वो सारे हमारे अलौकिक प्रत्यक्ष हुए। गोपाल माँ को जब अनुभव हो रहे थे, ठाकुर ने उसको स्वामी विवेकानंद को बताने को बोला, और वो बताते बताते कह रही है कि हे नरेंद्र, तुम लोग पढ़े लिखो, तुम बताओ मेरे सत्य है कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपके जो अनुभव है तो सत्य होंगे। तो ये अनुभव की सत्यता हमारी सत्यता से ज्यादा होती है। तो स्वामी जी ने कहा कि लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ हम ट्रैवल करते हैं। अब इसको कोई एक एम्फेसिस की दृष्टि से कहे, कह रहे ये तो सब मिथ्या ही है ना, सत्य तो एक में अद्वितीय है ना, वहां दो है ही नहीं। मैं विष्णु की बात कर रहा था, सालोक्य हो गया, उसके बाद सालोक्य पर भी हम उस राज्य में कोई दारवान भी हो सकते हैं, जय विजय जैसे थे, सुनते हैं हम, दूर रहते हैं पास रहते हैं। ठाकुर का वर्णन है, एक 7 मंजिली राजमहल है और राजा और उनका परिवार सबसे ऊंचे मंजिल पर रहता है। हम लोग क्षेत्र में ऐसे ही रहते हैं। तो अब किसी किसी ऑफिसर को नीचे के मंजिल पर काम है उसका, किसी को ऊपर के मंजिल पर, किसी को और ऊपर के मंजिल पर, किसी को और ऊपर के मंजिल पर। अब वहां तक वो जाते हैं, इसके ऊपर जाने की उसको हिम्मत नहीं होती। और ठाकुर कह रहे हैं कि राजा का जो बेटा है वो ऊपर से नीचे चाहे जो घूम जाए, जहां मर्जी आ जाए, सलामती वापिस चला जाए। ठाकुर ने दिया उदाहरण ही। तो इसको अगर हम कहें कि भगवान के पास दूर होंगे, तो जो भगवान के काफी निकट होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं सामीप्य मुक्ति। मुक्ति अब जब बहुत पास हो जाते हैं तो क्या होता है, मालूम है आप लोग, हमारा रूप बदल जाता है। ये स्थूल शरीर से तो हम रहते ही नहीं ना, वैसे भी हमारा रूप बदल जाता है, और जो भगवान का रूप वही हमें मिल जाता है। इसलिए उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। अब उसके बाद हमको भगवान के साथ ऐक्य बोध का अनुभव होता है, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। वेदांत की दृष्टि से या निर्गुण ब्रह्म की दृष्टि से कोई मुक्ति नहीं हुई। और ये सायुज्य भी मुक्ति नहीं हुई उस दृष्टि से। भगवान के साथ मैं बार बार जुड़ रहा हूँ, ऐक्य का अनुभव और अभेद का अनुभव, ये दो अलग होते हैं। तो ये ऐक्य का अनुभव हो गया सायुज्य में। अब ये वैष्णव जी ने इतना विभाग किया, ये हम अन्य स्थान पर नहीं पाते, शैव में नहीं पाते। हम कहते हैं कैलाश चले जाएंगे बस, यानी सालों के सामीप्य सारे इंक्लूड हो गया। हमारे स्तोत्रों में फलश्रुति के रूप में शिव न सहम होते, शिव लोक में जाके शिव के साथ आनंद मनाते हैं, ये गति बताई जाती है। अब इसको वेदांत की भाषा में दो नाम है, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। ब्रह्म माने ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, दुनिया का सृष्टि करने वाला।
उसके लोक में हम चले जाते हैं। ये ब्रह्म लोक है और आपेक्षिक रीति से वही सत्य है, इसलिए इसका नाम सत्य लोक है। लोक माने हमारे कर्मों के ज्ञान के अनुसार होने वाला हमारा अनुभव, ये सत्य का करीबी अनुभव हो गया, इसलिए इसको सत्य लोक कहते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मुझसे लोग पूछते हैं, हमारे साधु लोगों ने भी पूछा था कभी, मुसलमानों का क्या, क्रिश्चियनों का क्या। देखो स्वर्ग लोग जो है ना, वो तो नीचे की ही चीज है। स्वर्ग लोग के वर्णन में चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे किसी का भी हो, भगवान के साथ रहते ये वर्णन नहीं होता। ईसाइयों के इसमें होगा भी, किसी किसी हाथों में हो सकता है। एंजल जो इनके, वो तो भगवान के पास रहते। मुसलमान धर्म में भी एंजल्स को मानते हैं, पर जो स्वर्ग लोक की वर्णन है वो नीचे का लोक। अब मैं बात कर रहा हूँ सिख धर्म की। सिख धर्म में जीवन का उद्देश्य ही बताया गया है, सत्य लोक में जाना। उसको उनकी भाषा में, पंजाबी भाषा में सचखंड कहते हैं। सचखंड माने सत्यलोक। हम ये एक वेदांत धर्म ही है जो उससे भी परे जाने की बात करता है। और परे जो जाते न जाते नहीं कहीं, यही वो अभेद का अनुभव उनका हो जाता है। अब इससे आप समझ गए होंगे, अब मैं ठाकुर की बात कह रहा हूँ और भक्तों की बात कह रहा हूँ और गृहस्थ भक्तों की बात कह रहा हूँ। और ठाकुर बार बार कहते हैं, साधारण गृहस्थ का उदाहरण लेकर के, गृहस्थ कहता है कि मैं चीनी होना नहीं चाहता, मैं चीनी खाना चाहता हूँ। यानी भगवान का निकटतम अनुभव करना चाहता हूँ, मैं खुद भगवान नहीं होना चाहता। हम लोग अपना अपना दिल टटोल के देखें कि हम भगवान हो जाएंगे कहने पर 99.99% लोग डरते हैं। ये तो कैसी बेजूल की बात करते हो। स्वामी विवेकानंद ठाकुर के पास जब आए तो कहते हैं तो पाप है, भगवान सृष्टि करते हैं, हम सृष्टि जीव हैं, हम कैसे हो जाएंगे। ये कवच ठाकुर को फोड़ना पड़ा स्वामी जी का वेदांत के सार, क्योंकि उनके भीतर का अधिकार ठाकुर स्पष्ट देख रहे थे। पर पाश्चात्य शिक्षा के और ब्राह्मण समाज के प्रभाव से स्वामी जी का मन बाहर का इस तरह का था उस समय। अब मुझे लगता है मैंने वर्णन कर दिया कि ठाकुर ग्रस्त भक्तों को मुक्ति होगी, मुक्ति क्यों नहीं होगी। इसको अगर हमने मुक्ति कहा, पता है कि वापिस आएंगे, नहीं पता। कितने दिन वहां रहेंगे, नहीं पता। हमारी कल्पना के बाहर हम आ रहे हैं और हमें वहां पर किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में ब्रह्मलोक के सुख भोग का बहुत डिटेल वर्णन किया। वहां किसी प्रकार के दुख का अनुभव हमको ही नहीं है। तो जो आनंद की परिभाषा होती है अमृत तत्व, वो हमें मिल गया, परमानेंट जॉय मिल गया। जो इम्प्योर नहीं है वो आनंद मिल गया। पर एक फर्क बताऊं, हम आनंद को भोग रहे हैं, हम आनंद नहीं हो गए। अवैध में हम खुद ही आनंद हो जाते हैं। भगवान का वर्णन, स्वरूप वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद में रस नाम से किया हुआ है। रसो सा, रसो ही वही सा, रसम एवं लब्ध्वा आनंदी होती। इस रस को पाकर के मनुष्य आनंदित होता है, आनंद नहीं हो जाता। भगवान को आनंद तो कहते हैं, पर भगवान का नाम रस है, जिसको पाकर के हम आनंद का अनुभव करते हैं। मुझे लगता है मैंने ये विषय बहुत अधिक तान लिया और काफी वर्णन कर लिया। मेरे मन में जो आया था कि 2 दिन में उपनिषद समाप्त हो जाएगा, शायद नहीं भी होगा। जो भी हो, तो इसको मुक्ति कहने में क्या हर्ज है, इसको मुक्ति कहने में ठाकुर की क्या गलती है, या इसको मुक्ति न कहने में शंकराचार्य की क्या गलती है, मुझे बताइए। इसको मुक्ति कहने में ठाकुर की क्या गलती है, इसको मुक्ति नहीं कहने में शंकराचार्य की क्या गलती है।
और अगर कोई रोकठोक भाषा में कहे कि सन्यासी से मुक्ति होगी, अब दूसरे दूसरे शब्दों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे किसी ने सवाल पूछे चैट में, उन्होंने कहा मुझे माफ कीजिए, पर्सनल विषय में मैं नहीं जानना चाहता। एक शब्द मैंने सुना है बहुत, ग्रस्त सन्यासी। कोई शब्द का अर्थ है बर्फ और गर्म जो होता है कहीं। खैर बात छोड़ दीजिए, इससे मैं अधिक, इसको वेदांत में शंकराचार्य के भाष्य में जवाब ये है, वहां जनक राजा का उदाहरण दिया जाता है। उसको शंकराचार्य कह रहे, देखो एम्फेसिस का ही सवाल आया ना, वो कहते हैं कि अपने सैकड़ों भी उदाहरण दिए तो नियम नहीं पलटेगा, ये शंकराचार्य। तो सैकड़ों उदाहरण तो मान रहे ना वो, अपवाद तो मान रहे ना वो। तो अपवादात्मक रूप से, या मेरा शब्द है, अपवादात्मक रूप में ग्रस्त ऐसे हो जाते हैं। मैंने उदाहरण भी दिए थे आपको, भीतर से बाहर से सन्यासी हो जाते हैं। अब इसके विरोध में मैं कहूंगा दूसरी तरफ से, सन्यासी को मुक्ति होती है, शंकराचार्य कह रहे हर सन्यासी को मुक्ति होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी खूब दीर्घ चर्चा है कि अगर सन्यासी सही है, सही है माने काम कांचन त्यागी है, तो उसका एक फिक्स्ड लोक है। संन्यास लेने से ही माने कामने कांचन का पूर्ण रूप से त्याग करने से ही एक लोक उसका मुकर्रर हो गया है, तो जाएगा एक लोक, मुक्ति नहीं। मुक्ति के लिए जो अहम का त्याग है, वो कितने लोग दुनिया में कर पाते हैं और कितने करते हैं। अब ऐसे कोई ग्रस्त होंगे जिनका मन हो गया सन्यासी, तो ठीक है। जब जनक राजा का उदाहरण है, दूसर से अगर हम कहेंगे तो ठाकुर भी तो गृहस्थ थे। मुक्ति देने वाले ही अगर कोई गृहस्थ बन के आए, भगवान रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण या श्री रामकृष्ण, तो उनकी तो बात अलग हो गई ना। अब अधिक बढ़ने पर फिर वही मुश्किल आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं देना चाहता उदाहरण। फिर भी ये बिना रुक भी नहीं पा रहा हूँ। ठाकुर के शिष्यों में नाग महाशय का हम ये उदाहरण देते हैं। वो घर पे क्यों रहते थे? ठाकुर ने कहा घर में रहना ही इसलिए बस। वो तो गृहस्थ का आदर्श दिखाया ना ठाकुर ने। कितने गृहस्थ भक्त हैं जो नाग महाशय जैसे होने की कल्पना भी कर पाएंगे? इस विषय को ही समाप्ति देता हूं मैं, और अब पढ़ रहा हूं। ये जो जाने का रास्ता है, इसकी बात मैंने की थी यहाँ पर, प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति। इसलिए आचार्य अपने कह रहे हैं कि यहाँ तक संसार गति है। ये संसार का अर्थ होता है आना जाना। अब इसका आना जाना अनगिनती काल के बाद होगा। अतः अतः परम, इसके बाद पूर्वोक्तम आत्मैव अभूत विजानत इति। कह रहे पहले जो बताया था ना 7वें मंत्र में, 8वें मंत्र तक उसकी बात थी कि उसको जानने वाले को आत्मा ही सब कुछ हो गया, सर्वात्मा भाव। ये एक बड़े महत्व का शब्द याद रखिए। शंकराचार्य सर्वात्मा भाव कह रहे हैं, इसको भी याद रखिए। साधारणतः शंकर भाष्य में ये शब्द नहीं मिलता, इसको भी याद रखिए। सर्व जो है ना, वो तो मिथ्या है, परंतु शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है, इसका जो विस्तार रूप में बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें स्पष्ट रूप में बताया है कि मनुष्य का जो, अब मैं यहाँ पर फिर शंकराइट्स का दोष लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है सर्वात्मा भाव ही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। सर्वात्मा भाव ने क्या? सब कुछ ही मैं हूं, ये भाव। सर्व आत्मा भाव, आत्मा मने या कोई आत्मा चिड़िया मत निकालो, मैं ही सब कुछ हूं, ये भाव, सगुण ब्रह्म का अनुभव। अब यहाँ मुझे थोड़ी और चर्चा करनी दीजिए।
सगुण ब्रह्म मनुष्य के जीवन में 2 बार मिलेगा, पूरा अगर जीवन हुआ तो। निर्गुण ब्रह्म के जाने के रास्ते पर और निर्गुण ब्रह्म के अनुभव के बाद। मैं फिर ठाकुर की बात समझा रहा हूं आपको, कथामृत की बात। रामानुजाचार्य जो है सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, उसको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। वही युक्त जो हो गया ना, विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। शंकराचार्य के भाव को अद्वैत कहा जाता है। ठाकुर कह रहे हैं कि देखो, पहले हमने बेल का फल लिया, इसकी जो बाहर का जो छिलका है ना, वो तो बेल नहीं है। भीतर में बीजे निकलेंगे, वो भी बेल नहीं है। जो गरी है वही तो बेल है ना। फिर कहते हैं कि बाद में हमने देखा कि अरे छिलका भी तो उसी का ही था ना, बीज भी तो उसी के ही थे ना, खाए नहीं हमने तो क्या हुआ, है तो बेल ही ना। फिर से हमने देखा, पहले नहीं। हम छत पर चढ़ते हुए चले गए, छत पर पहुंच गए, फिर हमने देखा कि छत जिससे बना हुआ है उसी से तो सीढ़ियां बनी हुई है ना। फिर हमने देखा। ठाकुर कहते कि मैं अद्वैत भी मानता हूँ, ईश्वराद्वैत भी मानता हूँ। ठाकुर का ईश्वराद्वैत और रामानुज का ईश्वराद्वैत एक नहीं है। नाम एक ही हो गया तो। रामानुज निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानते। ठाकुर के गुरु भैरवी ब्राह्मणी नहीं मानती थी, और ठाकुर ने उसकी बात नहीं मानी। परंतु ब्रह्मानुभव के बाद, निर्गुण ब्रह्म के अनुभव के बाद, अब मैं ठाकुर की भाषा और समझा रहा हूँ, लीला प्रसंग की भाषा समझा रहा हूँ। निर्गुण ब्रह्म के अनुभव के बाद ठाकुर कहते हैं जो जीव होता है वो 20-21 दिन के बाद, 20-21 में जानबूझ करके करो, 21 को गिनने नहीं गया इसलिए, क्यों 20-21 दिन के बाद शरीर छोड़ करके ब्रह्म में चला जाता है। अब ये लोग कितने होते हैं? लीला प्रसंगकार ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि ठाकुर के शब्दों से हमने सुना है कि यही लोग मैक्सिमम होते हैं। अब इनको छोड़ के भी तो लोग होते हैं ना, जिन्होंने ब्रह्म दर्शन पाया और फिर आंख खोल करके दुनिया में रहे, उनका दृश्य बदल गया है ना। वो ब्रह्म छोड़ करके और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। बताइए इनमें फर्क है क्या? तो आप में से सुनने वाला आयन बनर्जी बहुत खुश हो गया था उस दिन कि मैंने कहा ये देखो, वो भक्ति के बारे में कह रहा था कि हम ब्रह्माष्टमी से कैसे इसको हम लेंगे। तब मैंने कहा था कि देखो, ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है और ब्रह्म ही सब कुछ है। उस दिन बात थोड़ी दूसरी थी। मैं ब्रह्म ही हूँ, ये मैंने ज्ञानी का भाव बोला था। और मैं नहीं हूँ, ब्रह्म ही है, ये भक्त का भाव बोला था। इसको आप मैं छोड़ के दूसरे रूप में लीजिए। ब्रह्म छोड़ के कहीं कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अब ये तो अलग अलग नई चीज है ना, एक ही चीज है ना। ये ब्रह्म ही सब कुछ है, इसको सर्वात्मा भाव कहते हैं। और ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है, इसको नेति नेति कहते हैं। तो नेति नेति ये शंकराचार्य के मत में, भाषा में, एम्फसाइज में ये यही लक्ष्य बताया जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और यहाँ शंकराचार्य के भाष्य में हम ये शब्द पा रहे, सर्वात्मा भाव है। तो सब कुछ मैं हूं, तो फिर और कुछ है ही नहीं कहीं। यहाँ पर इस बात की जरूरत नहीं है, पर सामने आ रही इसलिए। ये भी मुझसे सवाल पूछा गया था कि पतंजलि योग में और सांख्य में जो केवल शब्द है और वेदांत का केवल शब्द एक ही है क्या? मैंने कहा था बिल्कुल नहीं है। पतंजलि योग और सांख्य ये तो अशुद्ध ज्ञान के प्रतीक है,
वहाँ केवल का अर्थ है मैं प्रकृति से अलग हूँ, और वेदांत में केवल का अर्थ होता है मैं एकमेवा द्वितीय हूँ, मुझे छोड़कर कुछ है ही नहीं कहीं, ये मैं केवल। बहुत बड़ा फर्क है, शब्दों के ब्रह्म में नहीं पड़ना। ये शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अतः परम पूर्वोक्तम आत्मैव अभूत विजानता इति सर्वात्म भाव एव सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा। सारी इच्छाओं का त्याग करके उसको संन्यास कहा, उसको ज्ञान के साथ इक्वेट किया, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा के साथ इक्वेट किया उसका फल, मैंने ज्ञान निष्ठा का अंतिम स्वरूप। ज्ञान निष्ठा कोई कर्म नहीं है जिसे फल मिलेगा, उसका जो अंतिम परिणति उसको फल कहते हैं, वो इसके परे बता दिया था 8वें मंत्र तक। एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित। इस ईशोपनिषद में वेदों के दो प्रकार का अर्थ स्पष्ट हो गया है। एक को निवृत्ति लक्षण कहेंगे, मैं नहीं, और एक को प्रवृत्ति लक्षण कहेंगे, मैंने ये पाया, मैंने वो पाया। तत्र प्रवृत्ति लक्षण से वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षण से कृष्णस्य। ये जो प्रवृत्ति लक्षण वेद धर्म है, इसमें क्या ऐसा करो ऐसा मत करो। कृष्णस्य समुचाये प्रकाशने प्रवर्ग्यंतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। अब मैंने कहा ना, ये ईशोपनिषद जो है वो ऋग्वेद संहिता का 40वां अध्याय है, 39 तक अध्याय संहिता पोर्शन है, और इनका जो ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण भाग क्या होता है, विनियोग, इस मंत्र का प्रयोग किस हवन में करना, ये ब्राह्मण भाग होता है। अब हम जाते हैं ब्राह्मण भाग इसका और आरण्य के साथ एक हो गया है, उसमें प्रवर्ग्य नाम के ब्राह्मण है, और प्रवर्ग्य नाम के ब्राह्मण के बाद पूरे नानक उपनिषद आता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे इसका अगर आपको विस्तारित रूप चाहिए, ईशोपनिषद ने तो बहुत ही छोटे में बोल दिया था, कुल 18 मंत्र का उपनिषद, उसमें से कुल ये 5-6 मंत्र ब्रह्म ज्ञान के, और कुल बाकी के 8-10 मंत्र सगुण ब्रह्म के। तो कह रहे हैं इसका अगर आपको विस्तार चाहिए तो प्रवर्ग्य प्रवर्ग्यांतम यानी प्रवर्ग्य ब्राह्मण उसका लास्ट चैप्टर है, वहां तक का ब्राह्मण भाग देख लीजिए, ब्राह्मणम उपयुक्तम, वो आपके काम आएगा। निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशने अत ऊर्ध्वम बृहदारण्य का उपयोग। निवृत्ति लक्षण जो वेदांत है उसका इससे ऊपर अगर आपको चाहिए है तो बृहदारण्य का आपके लिए उपयोग। ये ईशोपनिषद अत्यंत संक्षेप होने के कारण सारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए शंकराचार्य कह रहे कि ज्यादा डिटेल देखना है ना, प्रवर्ग्य ब्राह्मण तक देख लीजिए, और ज्ञान ज्यादा देखना है ना, बृहदारण्य देख लीजिए। ये उन्होंने भाग दिखा दिया। तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेद्यो विद्या स अपर ब्रह्म विषयया, यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया। देवता ज्ञान जो बोला था उसकी लिमिट यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। निषेकादि श्मशानांतम, निषेक किसको कहते हैं मालूम है आपको? देखो हिंदुओं में 10 संस्कार प्रसिद्ध है मनुष्य के। जन्म के पहले स्त्री पुरुष के संयोग से जो गर्भधारणा होती है उस समय एक संस्कार किया जाता है, उसको निषेक संस्कार। वहां से संस्कार शुरू हो गए, बच्चा पेट में आ रहा है तब से, और स्मशान में उसका लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। निषेकादि स्मशान अंतम कर्म कुर्वन जीजी विजय, तब तक वो बच्चा कर्म ही कर रहा है, क्योंकि दूसरे मंत्र में बोला था, किंतु ऐसे ही कर्म नहीं करना है। 9वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक हमको ये बताया, विद्या स अपर ब्रह्म विषय, ब्रह्म विद्या है वो अपर ब्रह्म की, नीचे वाले ब्रह्म की, यानी सगुण ब्रह्म की।
सगुण ब्रह्म विषय के विद्या के साथ कर्म का संयोग हो सकता है। गृहस्थ का जीवन वहां तक पहुंच सकता है। ब्रह्म ज्ञानी हो रहा है उसको, पर सगुण ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान छोड़ करके उसको सब कुछ मिल रहा है। ये अब प्रकट हो रहा है शंकर के भाषा। और ये मैं पहले आपको बता रहा था कि जो देवता ज्ञान है, इसके भ्रम में मत पड़िए कि खाली अग्नि इंद्र चंद्र का ये ज्ञान है। ठाकुर को हम जो कर्ता धर्ता कहते हैं, ठाकुर का कर्म जो हम कहते हैं, हम सन्यासी लोग ठाकुर रामकृष्ण धाम में जाएंगे जब बोलते हैं, रामकृष्ण लोक में जाएंगे बोलते हैं, तो यही हमारा तात्पर्य है। उनकी जो विद्या है, भगवान की कल्पना हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं? हम तो मन में तो आता है कि ईश्वर की भी कल्पना हमारी पूरी नहीं होती, हिरण्यगर्भ की कल्पना तक ही नहीं पहुंच पाते। भगवान ने ऐसा सोचा, भगवान ने वैसा किया, ये तो मन को लेकर के है ना भगवान। उसके परे अव्यक्त लेकर के जो भगवान है, दुनिया बनाने वाले, अभी दुनिया बनी ही नहीं है, वहां तक भी हमारी मति गति नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए ये अब स्पष्ट हो गया आपको। अगर गृहस्थ यहाँ तक जाता है तो ठाकुर उसको मुक्ति कहते, इसमें कुछ बिगड़ा? फिर से कहता हूँ, शंकराचार्य इसको मुक्ति न कहे तो कुछ बिगड़ा? विद्या स अपर ब्रह्म विषय है। अपर ब्रह्म हमारे लिए कौन? श्री राम कृष्ण। अपर ब्रह्म और किसी के लिए कौन? हिरण्यगर्भ। अपर ब्रह्म किसी के लिए भी कौन? सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले भगवान। अब इनकी तो जो जिस रूप में उपासना करे, राम है, कृष्ण है अवतार रूप में, शिव है, पार्वती है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ये दैवी रूप में, निराकार है निराकार रूप में। तो ये जो है, ये अपर ब्रह्म विषया तदुक्तम विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नते इति। 12वें मतलब 11वें मंत्र में ये बता दिया है आचार्य कहते हैं। उसके बाद जो संभूति असंभूति का उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो अत्यंत उपासना का सूक्ष्म विषय हो गया। तो ये अपर ब्रह्म विषय का विद्या और कर्म, इनका समुच्चय होता है, हो सकता है, और यही हमें ईशोपनिषद ने सिखाया है। और बार बार मैंने इसी को रामकृष्ण मिशन की साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। पर इसके फल दो प्रकार के होंगे। या तो इसके सहारे हम रामकृष्ण लोक में जाएंगे, या इसके सहारे हमारा चित्त पूरा शुद्ध होकर के हम मुक्त हो। तत्र अब वहां पर एक सवाल आता है कि अगर हम ब्रह्मलोक में जाएंगे तो जाना हुआ ना, तत्र केन मार्गेण अमृतत्व अश्नुते इति उच्यते। उसका अमृतत्व में तो कह रहे हैं। जब उसको दो बार 11वें मंत्र में और 14वें मैंने अमृतत्व कहा, तो इसको मुक्ति कहने में तो दोष नहीं हुआ कुछ। परंतु अल्टीमेट ट्रुथ के कंपैरिजन में इसको मुक्ति नहीं कहा तो भी दोष नहीं। अब ये रहा है कि उसको किस मार्ग से जाना होता है, ये बताना रहेगा। इसके लिए आखिरी मंत्र है, तद यद तत् सत्यम असौ स आदित्य स एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो। आदित्य मंडल यानी कॉस्मिक नेचर। आदित्य मंडल माने सूर्य दिख रहा इतना नहीं खाली, समष्टि को आदित्य मंडल कहा जाता है। तो समष्टि जो है, उसके अंदर जो पुरुष है, उसके जो आत्मा है, उसके अंदर जो पुरुष है, और और पुरुष हमको कहाँ मिलता है? हमारे दाहिनी आंख में। दाहिनी आंख में क्यों? आचार्य ने समझा है इसको दो प्रकार से कि ऐसा बायोलॉजिकली या मेडिकली
दाहिनी आंख जो है वो देखने में बाई आंख से अधिक पटु होती है। फिर कहते हैं ऐसे नहीं मानो तो ऋषियों ने कहा इसलिए मान लो बस दाहिनी आंख। दोनों आंखों में कहने को बोलते हैं ऋषियों ने कहा दाहिनी आंख में तो मान लो। विश्लेषण करो तो शायद दाहिनी आंख में देखने की शक्ति अधिक है, ऐसा आचार्य ने वहां छोड़ दिया था। तो अब ये जो दाहिनी आंख में कैसे देखने वाला, देखने वाले हम नहीं होते। दाहिनी आंख में, दाहिनी आंख से अगर उल्टी तरफ देखेंगे भीतर में तो वो दिखाई पड़ेगा। अब ये भी पुरुष है, इस शरीर में रहने के कारण, वो पुरुष है ब्रह्मांड में रहने के कारण। अब वो दोनों एक ही है। यहाँ फिर से वही सवाल है, एक ही है कहेंगे तो हम दोनों एक हो गए, इन दोनों में भेद नहीं है कहेंगे तो अद्वैत हो गया। इसलिए इस साधक का वर्णन है, इसलिए एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्च अयं दक्षिणे अक्षन पुरुषो एतद् उभयं सत्यम। दोनों ही सत्य हैं अपने अपने स्थान पर। ब्रह्म उपासीनो यथोक्त कर्म कृच्च, ये ब्रह्म की उपासना कर रहा था। अभी अधिक स्पष्ट हो रहा है सब। सगुण ब्रह्म की अपर ब्रह्म की उपासना कर रहा था, उसके साथ कर्म भी कर रहा था, चलते हैं उसके कर्म। या सो अंत काले प्राप्ते, अब यह शरीर त्याग का समय आ गया है। प्राप्ते सति आत्मानम आत्मना प्राप्ति द्वारम याचते, इसकी प्रार्थना करते हैं। देखो मजेदार बात है, अद्वैत न होते हुए भी कितना अद्वैत के निकट है। अरे हम ही तो रियलिटी है, तो हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए द्वार खोल दो। ये आचार्य के शब्द है। हम हिरणमय पात्रेण इति, यानी जाना है ना, अब जहां जाना है वहां का दरवाजा बंद है, तो द्वार खोल दो हमारे लिए। ये दरवाजा कौन सा है ना, ये तो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान दुनिया बनाते हैं तो ये भगवान का ऐश्वर्य हो गया। सूर्यमंडल के अगर हम उदाहरण रूप में लेंगे तो सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि हम सूर्य के भीतर क्या देख नहीं पा रहे हैं। हमारे जीवन में होता है स्पष्ट रूप में। ठाकुर और स्वामी जी ये दो ले रहे हैं अपने सामने, और कुछ लोग हैं, मैं नाम लेने से लोग मुझे पीटने में गए, कुछ लोग हैं जो ठाकुर को छोड़ करके स्वामी जी को लेते हैं। क्या ले रहे हैं ये ग्लैमर। ठाकुर को छोड़ो तो स्वामी जी ग्लैमर है, महान वक्ता, दुनिया को हरा दिया, महान भक्त, महान ज्ञानी, महान देश प्रेमी, ये ग्लैमर है। और ठाकुर को छोड़ करके जो स्वामी जी का एक्सेप्ट करते हैं वो ग्लैमर एक्सेप्ट करते हैं, और ठाकुर को लेकर के जो स्वामी जी का एक्सेप्ट करते हैं वो तो ठाकुर तक जाने का रास्ता ही हमको मिल रहा है स्वामी जी कुमार। ये प्रार्थना यहाँ पर है कि हे सूर्य भगवान ग्लैमर हटाओ, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है। ऐक्य का अनुभव करने के लिए भी तुम्हारे ग्लैमर को हटाओ। ठाकुर जो कह रहे हैं बार बार कि ब्रह्म समाज वाले ईश्वर के ऐश्वर्य कितना क्यों वर्णन करते हैं। अरे छोटा बच्चा के मेरे बाप के पास इतने घर घोड़े गाड़ी है, बोलता है क्या बाप मेरे प्यारे। ये प्यार में बाधक हो जाता है। ये प्रार्थना है यहाँ। दरवाजा जो बंद है वो कोई दरवाजा लकड़ी का नहीं है, प्रकाश का ही दरवाजा है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय मैंने अपना वर्णन है साधक का। मैं सत्य धर्मा हूँ, मैंने सत्य धर्म का पालन किया बोलो, या मुझे अंतिम सत्य तक पहुंचना है इसलिए मैं सत्य धर्म हूँ। दृष्टि मुझे देखना है, इसके लिए सुनहरे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ जो है
हे पूषण, हे सूर्य देवता, उसको हटा लीजिए ना, ये प्रार्थना है। और अगला मंत्र पढ़ लेते हैं हम, कमेंट्री पढ़ पाए तो ठीक है। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असौ वसु पुरुषा सो अहम अस्मि। ये ब्रह्म ज्ञान का वर्णन नहीं है, ये ऐक्य का वर्णन। भाषा वही है किंतु प्रसंग जो चल रहा है संसार, ये ऐक्य का वर्णन है। इंडिपेंडेंटली देखने पर तो इन दोनों मंत्रों में मैंने ग्लैमर छोड़ दो अंदर का देखूंगा तो फिर सत्य प्राप्ति लग रही है ना ये। परंतु जिस प्रसंग जो चलता आ रहा है उसके अनुसार ये, इसके बाद के दो मंत्र भी उस तरह की प्रार्थना है। तो सब मिला करके ये इस प्रकार के हो जाते हैं कि सगुण ब्रह्म का पूर्ण दर्शन अभी तक नहीं हुआ, ग्लैमर में फंसा हुआ। भाष्य इस प्रकार है, और 15वें मंत्र 16वें मंत्र का अर्थ नहीं बताया। 15 का भाष्य पढ़ के आगे चलते हैं। हिरण्यम हिरणमयम इव हिरणमयम ज्योतिर्मयम इति अर्थ। सुनहरा का अर्थ यहाँ ज्योति रूप लेना है, सोना नहीं है। हिरणमयम इव मानो सोने का, माने ज्योतिर्मय। तेन पात्रेण इव अपिदान भूतेन, यहाँ पात्र का अर्थ बर्तन नहीं है, ढकना है। अपिदान भूतेन, अपिदान माने ढकना, जो ढकने वाला पात्र है। सत्य से एवं आदित्य मंडल से ब्रह्मणो अपितम आच्छादितम मुखम द्वार। पूरी दुनिया का जो ग्लैमर है, इससे जो इसका करता है वो छिप गया है, उसका मुंह ढक गया है। तत्व हे पूषण, उसी सूर्य देवता से प्रार्थना करे, आपा वृणु वापस आ रहे हो, हटाओ इसको। सत्य से उपासना सत्यम धर्मो यस्य, मैं तो सत्य की उपासना करता रहा ना, इसलिए मैं सत्य धर्म हूं। सो हम सत्य धर्म तस्मै मह्यम, अथवा यथाभूत से धर्म से अनुष्ठान, या तो परम सत्य को सोच करके मैं उपासना करता रहा, पूरा नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, या फिर अपेक्षिक दुनिया में सही धर्म जो उसको उपासना करता रहा। दोनों दृष्टि से सत्य धर्मों में दृष्टि तब सत्यात्मना उपलब्ध है, तेरे जो असली सत्य आत्मा है ना, उसकी उपलब्धि मुझे करना है। 16वें मंत्र में कह रहे हैं भूषण एक अर्षे, सूर्य देवता का वर्णन है प्रतीक रूप में। उसको भूषण माने पोषण करने वाला कहते हैं। एक अर्षे माने अकेला आकाश में चल रहा है, इसलिए एक अर्षे, या ऋषि का अर्थ चलने वाला। यम सबका नियमन करने वाला, सूर्य प्रकाश देने वाला। सूर्य का अर्थ है प्राण और रस का शोषण करने वाला। प्रजापत्य, प्रजापति का बेटा का है इसको, इसलिए फिर वो सगुण ब्रह्म ऊपर आ गया। व्यूह रश्मि, इसे अपनी जो किरणें है ना उनको हटा लो। समूह तेजो, तेज जो इसको समेट लो, बूटी ना बन। यत्ते रूपम कल्याणतम, अब मान लिया सूर्य ने हमारा, तो उसका जो कल्याणतम रूप था वो हमने देख लिया, तत्ते पश्चिम। और जब वो देख लिया तो हमें ये प्रतीत हुआ कि वो जो है ना वही यहाँ पर, जो वहां पर है वही यहाँ पर। यो असो वसु पुरुषा सो वही। हे पूषण, जगता पोषणात पूषा रवि, रवि को जगत का पोषण करने वाला होने से पूषण कहते हैं। एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि, अकेला ही चलता है इसलिए एकर्षि। तथा सर्व से संयमन यम, सबका संयमन करने वाला है यम। तथा रश्मि नाम प्राणा नाम रसा नाम के स्वीकरणात् सूर्य। रश्मिया माने किरण, किरण माने हम सबके प्राण और हम सबके भीतर का रस, इसको खींचने वाला सूर्य। हे सूर्य, प्रजापति अपत्यम प्राजापत्य,
प्रजापति माने इससे भी ऊपर वाला हिरण्य, ये विराट रूप का वर्णन हो रहा है इसका मतलब। ये प्रजापत्य व्यूह विगमय रश्मि स्वान, अपने रश्मियों को हटाओ, समूह एक एक करो, उपसंवर तेज स्थापकम, जो तेरा तपाने वाला ज्योति समेट ले। यत्ते तव रूपम कल्याणतमम अत्यंत शोभनम तत्ते तव आत्मना प्रसादात पश्यामि, आपकी कृपा से मैं आपका स्वरूप देख लूंगा। किंच अहम न तो त्वाम प्रत्यवधियाचे, ये आचार्य ने जोड़ा है, हाँ? माने इसका सामर्थ्य अब इतना हो गया, वो कह रहे मैं नौकर जैसा भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आपसे एक हूँ इसलिए मांग रहा हूँ। यो असु आदित्य मंडलस्थ व्यावृत्ति अवया पुरुष, व्यावृत्ति माने ये भूर्भुव स्वा, ये माने सारे लोग, व्यावृत्ति माने सारे लोग, सारे लोग वाला जो पुरुष है, पुरुषाकारत्वात् पूर्णम, पुरुष जैसे ही वो है, या पूर्णम व अनेन प्राण प्राण बुद्धात्मना जगत समस्तम इति, सारा जगत इसने प्राण बुद्धि इत्यादि रूप में पूर्ण कर लिया है, इसलिए इति पुरुष, पुरुष है ना अथवा, या पूरे ब्रह्मांड में रहता है इसलिए पुरुष है। सो हम अस्मि भवामि, वही मैं। एक घोषणा कर दूं, अब तो शायद कल ये समाप्त हो भी जाए। वर्षों से हम लोग यहाँ पर केनोपनिषद का पाठ करेंगे। सामवेदीय, अत्यंत मनोहर, मेरे लिए बहुत प्यारी, ज्ञान और भक्ति का समन्वित रूप। ईशोपनिषद जरा बाहर के लग रही थी, ये बहुत भीतर तक ले जाने वाली ज्ञान भक्ति का एकत्रित रूप, और अत्यंत क्या हम कहेंगे भीतर की खोज करने वाली एक केनोपनिषद है। शंकराचार्य ने इसके ऊपर दो भाष्य रच दिए, पदभाष्य वाक्य भाष्य। हम लोग पदभाष्य ही पढ़ते हैं, वाक्य भाष्य तार्किकों के लिए। तो ये इसका हम शंकर भाष्य लेकर के वर्षों से इसी समय पाठ करेंगे। कल आशा है भगवान की कृपा से ईशोपनिषद के दो मंत्र होते हैं, उसके बाद शंकराचार्य ने थोड़ा सा कुछ चर्चा भी की है, वो समाप्त कर पाएंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।